हमारे अनलर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में बताए थे। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में बताए थे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। प्यारे बच्चों, बिना देर किए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। आपको मैंने बताया कि ये चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या जो है ये एक बड़ा परिवार है। तो वास्तविक संख्या के दो जो है ब्रांच हैं, यानी इसके अंदर जो है दो उप परिवार है। एक है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आज आप लोगों से हम बात करने आए हैं। आप सभी इस चीज को भली भांति समझ चुके हैं कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। और जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। अर्थात वास्तविक संख्या के परिवार में जो संख्या परिमेय नहीं है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, या कह सकते हैं द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के परिवार में दो उप परिवार है। ऐसे होने के लिए तो कई उप परिवार हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो उप परिवार हैं। एक है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय। परिमेय के बारे में आप सबसे हमने बात कर लिया था। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या। तो इसका सबसे पहला परिभाषा लिखना है वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 को छोड़कर होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपके मन में होगा कि √2 या √3/2 है, ये P/Q के रूप में है, लेकिन यहाँ पर जो शर्त है कि P जो है वो पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर P के जगह पर जो √3 है ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए √3/2 परिमेय संख्या के परिवार में नहीं आती है। अर्थात ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम दूसरा परिभाषा भी इसका लिख सकते हैं। वह वास्तविक संख्या
जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी वास्तविक संख्या के परिवार में जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। इसके साथ साथ हम एक और परिभाषा को लिख सकते हैं कि रूट ए रूप वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जब ए धनात्मक हो, धनात्मक मतलब कि ए जो है प्लस में हो, और ए परिपूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर्ड यानी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप एक चीज़ को जानिए कि परिपूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है। परिपूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हुआ कि जो संख्या किसी का स्क्वायर होता है, जैसे 1, जैसे 4, जैसे 9, जैसे 16 इत्यादि। तो 1 जो है ये 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। यानी जो संख्या किसी का स्क्वायर होता है उसे हम कहते हैं परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो प्यारे बच्चों, रूट ए यानी इसको हम पढ़ेंगे इंग्लिश में स्क्वायर्ड रूट ऑफ ए, या हिंदी में पढ़ेंगे ए का वर्गमूल। तो सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह का चिन्ह रहे, ऐसा अगर करनी का चिन्ह रहे तो उसको बोलते हैं वर्गमूल। तो हमने कहा कि जब कोई संख्या रूट में हो, जैसे √7, तब आपसे अगर कोई पूछे कि क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो रूट के अंदर संख्या है वो प्लस में है या नहीं। बाहर में हो सकता है माइनस, हम बात कर रहे हैं रूट के अंदर वाले संख्या का कि वो प्लस में है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि रूट ए रूप वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जब ए यानी रूट के अंदर धनात्मक हो यानी प्लस में हो, और ए जो है परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। मतलब ए के जगह पर 1 4 9 16 36 49 इत्यादि में से कोई नहीं हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो √7, तो रूट के अंदर में जो संख्या है वो प्लस में है। दूसरा बात कि 7 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि √7 जो है ये अपरिमेय संख्या के परिवार से है। इसी तरह से जैसे हम बात करते हैं -√3, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइनस जो है वो रूट के बाहर है। अगर रूट के अंदर माइनस में रहता है तो वो संख्या वास्तविक नहीं होता है, अर्थात वो संख्या जो है आपका काल्पनिक है। इसके बारे में आप लोगों को क्लास 11th में अगले क्लास में पढ़ना है। इसीलिए हमने यहाँ पर शर्त लगाया कि रूट ए रूप वाली संख्या को अपरिमेय कब बोलेंगे। पहला शर्त है कि रूट के अंदर वाला संख्या प्लस में होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि रूट के अंदर में जो संख्या है वो किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो आप कि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यानी
1 का स्क्वायर जो है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है इत्यादि। इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है। मतलब कि रूट के अंदर में इनमें से कोई संख्या नहीं होना चाहिए, यानी जो किसी का स्क्वायर होता है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये जो है हमारा -√3 ये भी अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद हम अगला चर्चा करते हैं। जैसे मान के चलिए √-5, जैसे ही रूट के अंदर आप माइनस को देखें, ध्यान से सुन लीजिए, रूट के अंदर जैसे ही माइनस में हो तो आप उसको परिमेय अपरिमेय तो छोड़िए, डायरेक्ट उसको लिखिए वास्तविक संख्या नहीं है ये, यानी ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये है आपका काल्पनिक संख्या। इसके बारे में हायर क्लास में पढ़ना है प्यारे बच्चों। इसी तरह से जैसे हम लिख देते हैं √25। बहुत बच्चे को हमने देखा कि बोर्ड एग्ज़ाम में या प्रायः जो मंथली टेस्ट होता है उसमें जो है रूट को देख करके ही, जैसे लिस्ट में लिखता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, जैसे ही रूट देखता है वो बता देता है। नहीं, सिर्फ रूट देखने से नहीं होगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो रूट के अंदर संख्या है वो होना चाहिए प्लस में। तो पहला शर्त तो ठीक है कि 25 प्लस में है। दूसरा हमने कहा कि जो रूट के अंदर संख्या है यानी a के जगह पर वो परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, माने किसी का स्क्वायर नहीं हो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है, अर्थात इसको जब हम करने लगेंगे, तोड़ेंगे, तो इसका वर्गमूल हमें निकल जाता है, यानी जोड़ा में से एक ले लिया, अर्थात इसका वर्गमूल निकल गया। ये जो है प्यारे बच्चों ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी ये है आपका परिमेय संख्या। इसी तरह से जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं √8। अब आपसे पूछे कि क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आप देखें कि जो रूट के अंदर संख्या है वो प्लस में है या नहीं। तो 8 जो है वो प्लस में है। अब दूसरा चीज़ देखना है यहाँ पर कि 8 किसी का स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यानी जब इसको हम तोड़ें, अगर रियली में देखें, तो सबसे पहले रूट के अंदर जो है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि 1 2, यानी कहने का मतलब क्या, इसका तो जोड़ा बन गया, यानी एक जोड़ा बन गया, लेकिन 1 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है यहाँ पर, यानी 1 2 जो है ये अंदर में ही रह जाएगा। अर्थात कहने का मतलब इसका जब निकालेंगे तो जोड़ा में से तो 1 निकल गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बना, तो वो रूट में ही रह जाएगा। और जब रूट में रह गया प्यारे बच्चों, तो आप बताइए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। आशा करते हैं कि आप √a वाली संख्या को चेक करने के लिए सीख गए। इसी तरह से परीक्षा में ऑप्शन में भी रहता है, जैसे रहता है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या नहीं है, माने ऑप्शन रहेगा, जैसे मान के चलिए कि अपरिमेय नहीं है, यानी कहने का मतलब कि परिमेय कौन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब कि अपरिमेय नहीं का मतलब होता है कि कौन इसमें परिमेय है। चुनिए, आप देख सकते हो √7 अपरिमेय है, √8 जब इसका तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2, जोड़ा में से तो 1 निकल जाएगा, लेकिन 1 का जोड़ा नहीं निकलेगा, यानी ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से √17 -√17 ये भी अपरिमेय है। तो यहाँ पर इसको देखिए आप ध्यान से, अगर इसको तोड़ करके आप देखिएगा तो देखिए 25 का 5 गुना 5 और 4 का 2 गुना 2, और जब जोड़ा बनाइएगा तो 5 का 1 जोड़ा
2 का 1 जोड़ा, अर्थात ये निकल गया वर्गमूल इसका, अतः यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब प्यारे बच्चों, अर्थात ये अपरिमेय नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम पुनः चलते हैं अपरिमेय संख्या के अगले परिभाषा, यानी अभी तक हमने आपको 3 परिभाषा बताया, अब देखिए आप चौथा परिभाषा, इसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब ऐसा लिखा रहेगा तो इसको पढ़ेंगे 3√a, ठीक है। जब ऐसा लिखा रहेगा तो इसको पढ़ेंगे a का घनमूल, यानी क्यूब रूट a। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग प्रायः इस तरह का गलती करते हैं, यहाँ पर 3 रहता है तो उसका आप लोग महत्व नहीं देते हैं। तो 3√a अर्थात कहने का मतलब रूट a माने a के वर्गमूल का 3 गुना, और यहाँ पर a का घनमूल है, तो ये अलग चीज़ है, दोनों में समझना है ध्यान से डिफरेंस। तो यहाँ पर आइए समझिए चौथा परिभाषा को, इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट a, यानी इसको हिंदी में लिखेंगे a का घनमूल। अपरिमेय संख्या कहलाती है जब a यानी रूट के अंदर वाला धनात्मक हो तथा a परिपूर्ण घन संख्या नहीं हो। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आया है परिपूर्ण घन। जैसा कि अभी हमने बताया था परिपूर्ण वर्ग, तब परिपूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब ये क्या होता है कि जो संख्या किसी का पावर 3 होता है, यानी कहने का मतलब 1, 8, 27, 64 इत्यादि। जैसे 1 है तो 1 का पावर जब 3 करते हैं तो 1 आ जाता है। इसी तरह से 2 का पावर 3 8 होता है। इसी तरह से 3 का पावर 3 27 होता है। इसी तरह से 4 का पावर 3 64 होता है। अर्थात जो संख्या किसी का घन हो, ठीक है, वह संख्या जो है यहाँ पर a के जगह पर नहीं होना चाहिए। पहला तो ये चेक करना है, जैसे 7 का घनमूल, ठीक है, तो पहला देखना है यहाँ पर कि 7 जो है रूट के अंदर वो प्लस में है कि नहीं, प्लस में है। दूसरा देखना है कि 7 किसी का पावर 3 होता है, अर्थात किसी संख्या को 3 बार गुना करने से 7 आता है तो नहीं आता है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से प्यारे बच्चों एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे 8 का घनमूल, ठीक है, जैसे 8 का घनमूल है जैसे 8 का घनमूल तो यहाँ पर आपसे पूछे कि 8 का घनमूल कौन सी संख्या है, तो पहली बात तो यहाँ पर आपको देखना है कि 8 जो है प्लस में है, बिल्कुल है। दूसरी बात 8 किसी का पावर 3 होता है, हाँ होता है, यानी 2 का पावर 3 जो है वो 8 होता है, इसलिए ये संख्या जो है अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। जैसे अगर आपको इसको हम निकाल दे प्यारे बच्चों तो आप लोग देख सकते हो 8 को जब अलग में तोड़ोगे तो ये आपको 2 गुना 2 गुना 2 यानी यहाँ पर घनमूल है, तो घनमूल का मतलब होता है ट्रिपलेट उसमें बनाते हैं। ट्रिपलेट मतलब कि 3 गो में से 1 गो, तो यहाँ निकल गया 8 का घनमूल। ये आपका अपरिमेय नहीं है, ये है परिमेय संख्या। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे माइनस
17 का क्यूब रूट यानी 17 का घनमूल का ऋणात्मक मान। तो यहाँ पर पहला देखना है कि जो घनमूल के अंदर है यहाँ वो प्लस में है कि नहीं है, तो प्लस में है। दूसरा बात 17 किसी का पावर 3 होता है, नहीं होता, यानी 17 का घनमूल पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसलिए ये संख्या जो है आपका अपरिमेय है। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर दे देता है यहाँ पर 125 का घनमूल यानी क्यूब रूट ऑफ 125, तो ध्यान से समझिए, इसको पढ़ेंगे आप 125 का घनमूल या इंग्लिश में पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 125। तो प्यारे बच्चों जब हम 125 को अलग में हम अभाज्य गुणनखंडित करते हैं तो हम पाते हैं इसमें 5 से सबसे पहले, फिर 5 से, फिर 5 से। इस प्रकार से 125 का जो घनमूल है उसमें 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125 का गुणनखंड के तो 5 गुना 5 गुना 5 यानी 3 बार आया। और घनमूल में, ठीक है, ट्रिपलेट बनाते हैं, माने 3 में से 1 लेते हैं और वर्गमूल में जोड़ा तो इसमें से चलिए 1 ले लिए, निकल गया इसका घनमूल। अतः ये संख्या जो है आपका परिमेय है, यानी अपरिमेय नहीं है। इसीलिए आपसे अगर पूछे कि 125 का घनमूल परिमेय है या अपरिमेय, तो आपको बताना है परिमेय। आशा करते हैं कि आप सभी यहाँ तक के परिभाषा को अच्छे से समझ लिए होंगे। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं, एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, उस पर आप लोग देखिए। आप सभी जानते होंगे पाई के बारे में, नहीं भी जानते हैं तो सबसे पहले आइए हम बताते हैं आपको पाई के बारे में। पाई क्या होता है? तो वृत्त का परिधि और वृत्त का व्यास, यानी कहने का मतलब द रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कहने का हुआ कि वृत्त का परिधि और व्यास, तो परिधि होता है ये घेरा की लंबाई, इसको बोलते हैं परिधि, और व्यास बोलते हैं वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो हमने कहा वृत्त चाहे छोटा हो, चाहे उससे बड़ा हो, चाहे उससे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, तो परिधि यानी घेरा की लंबाई और व्यास का जब हम अनुपात निकालेंगे, यानी परिधि बटे जब व्यास करेंगे, तो वो हमेशा 3.14 के समथिंग आता है। आप कितनों इकाई का व्यास ले लीजिए, फिर उसका परिधि निकालिए, परिधि और व्यास का जब आप अनुपात निकालिएगा तो आपको 3.14 समथिंग आएगा। मतलब 3.14 के बाद और भी कुछ डिजिट हैं वो आएगा। तो हमेशा मतलब कहने का हुआ कि छोटा वृत्त हो कि उससे बड़ा हो, कि उससे बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर केस में आप जब परिधि बटे व्यास करेंगे तो वो हमेशा आपको 3.14 के समथिंग आएगा। हमेशा इस केस में भी आएगा, इस केस में भी आएगा। माने बड़ा वृत्त हो, छोटा वृत्त हो, किसी भी प्रकार का वृत्त हो, माने कितनों सेंटीमीटर त्रिज्या या कितनों मीटर व्यास वाला कोई भी वृत्त आप ले लीजिए, आपको हमेशा परिधि और व्यास का अनुपात जो है बाबू वो आएगा 3.14। तो जब देखा कि हमेशा परिधि और व्यास का अनुपात एक नियतांक आता है, मतलब कि एक फिक्स्ड वैल्यू आता है, तो भाई इस फिक्स्ड वैल्यू को किसी एक संकेत से दिखा दो। तो इसीलिए इस नियतांक को माने 3.14 के समथिंग, इसको एक नियतांक जो कि ग्रीक अक्षर है जिसका नाम है पाई से सूचित कर दिया गया। यानी 3.14 को एक ग्रीक अक्षर पाई से सूचित कर दिया गया। इसीलिए प्यारे बच्चों आप सभी याद रखें
कि परिधि बटे व्यास पाई होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये पाई क्या है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, आप सभी पाई का मान 22/7 जानते हैं। आपको मैं आगाह कर दूं कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है, लिया जाता है। अब कहिएगा कैसे? क्योंकि पाई तो बोला जाता है 3.14 एंड समथिंग, माने कुछ, उसके बाद और भी डिजिट हैं। तो पाई बोला जाता है एक्चुअली में 3.14 को। तो जब देखा गया कि 22 में 7 से भागा देते हैं जब, तो 7 या 21 घट के 1 आया। जब यहाँ पर हम पॉइंट देंगे तो 0 मिलेगा। 7 एकम 7, तो ये आपका 3 हुआ। फिर जब पॉइंट दिया हुआ तो 1 0 मिलेगा। 7 चौके 28। तो प्यारे बच्चों, जब देखा गया कि 22 को 7 से भाग देते हैं तो 3.14, अर्थात कहने का मतलब कि दशमलव के कुछ स्थानों तक पाई के मान से मिलता है। आप देख सकते हो कि 22 को हमने 7 से भागा किया तो दशमलव के बाद 1 4। उसी तरह से देखिए पाई के मान में भी दशमलव के बाद 1 4, अर्थात जब हम 22 को 7 से भागा देते हैं तो वो पाई के मान से मिलता जुलता है। इसीलिए पाई का मान 22/7 लिया जाता है, होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप सभी इस चीज़ को ध्यान रखें अच्छे से कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, अगर आप जान गए हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी आधार पर अगर आपको परीक्षा में पूछ दे कि पाई +3 या पाई/3, हमने कई बार देखा है बच्चों को पाई/3 को वो कह देते हैं परिमेय संख्या। जब मैं उससे पूछता हूँ कि ये कैसे हुआ, तो वो बच्चे बताते हैं कि सर ये P/Q के रूप में है। प्यारे बच्चों, मैं आपको इस चीज़ से आगाह कर दूं कि पाई/3 या पाई/5 कुछ भी हो, अगर पाई लगा हुआ है तो आप पूरे संख्या को बोलिए अपरिमेय। ठीक है, इसीलिए आपसे कोई पूछ दे कि पाई +3 या पाई/3 या 2 पाई या 3 - पाई या 3/पाई, कुछ भी, या 2 पाई +3 इत्यादि, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन आया कि पाई/3 है, ऑप्शन में था पहला परिमेय, दूसरा था अपरिमेय और तीसरा था प्राकृत संख्या और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, प्रायः बच्चे आ गए पाई/3 को परिमेय संख्या मानकर। मैं आपको बता दूं कि पाई लगा हुआ है तो उसके बट्टे में कुछ हो, कि गुना में कुछ हो, कि घटो हो या जोड़ हो, आपको बोलना है हमेशा अपरिमेय। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर एक बहुत जो बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, उस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद आपसे बात करते हैं अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। आखिर ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है?
अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो होता है अशांत अनावर्ती। मतलब अपरिमेय संख्या के दशमलव रूप सिर्फ एक प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत अनावर्ती। ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा इसका अंग्रेजी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आइए समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप सिर्फ एक है, एक प्रकार का, अशांत अनावर्ती। ये अशांत अनावर्ती दशमलव रूप कैसा होता है? जैसे 1.01 0.001 0001 0001 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हो दशमलव के बाद 101 201 301। अर्थात कहने का मतलब क्या कि एक डिजिट जो जीरो है वो हर स्टेप में एक एक बढ़ रहा है। आगे इसी तरह से हो सकता है 1000 जीरो हो, करोड़ जीरो हो। ठीक है, तो इस प्रकार का जब आपको दशमलव रूप दिखे तो आपको बताना है अशांत अनावर्ती। प्यारे बच्चों, यहीं पर अगर हम आपको 1.0101010101 इस तरह का अगर देता तो आपको समझना है यहाँ पर कि ये है अशांत आवर्ती। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है अशांत अनावर्ती। तो अनावर्ती और अशांत आवर्ती दोनों में अंतर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.01 पर रेकरिंग, लेकिन इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद और भी हम उदाहरण इसमें आपको लेकर के इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे 11.25 255 2555 2555 2 एंड सो ऑन। इस तरह का जब मिले तो ये आपका अशांत अनावर्ती दशमलव रूप है। फिर हम लेते हैं उदाहरण। जैसे मान चलिए 0.001 0011 0011 00111 एंड सो ऑन, या 0.112 1122 11222 एंड सो ऑन। इस तरह का जब दिखे तो आपको बताना है कि ये अशांत अनावर्ती दशमलव रूप है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप एक नई परिभाषा लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या का। क्या? तो देखिए, अशांत अनावर्ती दशमलव रूप वाले
संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 11.995 एंड सो ऑन। या दूसरा उदाहरण 0.033 एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमने अपरिमेय संख्या का 5 परिभाषा बताया। आशा करते हैं कि आप पांचों को समझ गए होंगे। ध्यान रखें, यहाँ पर परिभाषा याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।